बुलंदशहर के पहसू थाना क्षेत्र के सीताराम भारतीय इंटर कॉलेज गंगागढ़ में हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों हिंदू संगठन, कार्यकर्ता और छात्र छात्रा इसमें शामिल हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोष आनंद महाराज ने सभी स्कूलों में गायत्री मंत्र का पाठ करने और हिंदू संगठित रहने की बात कही। उन्होंने परिवार को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि सनातन धर्म भी मजबूत बने रहे। वहीं योग गुरु ने प्रयागराज में शंकराचार्य महाराज के साथ हुए दुर्व्यवहार पर संत समाज में नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की है उन्हें सजा दी जाए। देखिए ये खास खबर। महाराज जी, आज गंगागढ़ में हिंदू सम्मेलन में आप शिरकत करने पहुंचे हैं, तो क्या उद्देश्य है हिंदू सम्मेलन का और कहां-कहां आपके द्वारा हिंदू सम्मेलन में शिरकत की है? नमस्कार, सभी मीडिया के बंधुओं को मेरे दिल से प्रणाम करता हूं। आज का मुख्य कार्यक्रम यहाँ जो हुआ हिंदू विराट सम्मेलन, हज़ारों कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को जगाने का। हिंदू जो आज जात पात में बटे हैं, उनको बस आप एक साथ कैसे संगठित हों, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद का जो संकल्प है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प है, जो शताब्दी वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है, उस संकल्प को, उस प्रकल्प को देश के जन जन तक पहुंचाने का यह कार्य कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत मुझे यहां आने का मौका मिला। सम्मेलन को लेकर किस तरह से जनता से आप अपील करना चाहेंगे और जनता में किस तरह का हिंदू सम्मेलन को लेकर जोश दिखाई दिया है? आज हिंदुओं को बहुत ही जागृत होने की आवश्यकता है। जागृत तो हैं ही, परंतु और भी ज़्यादा जागृत होकर के क्योंकि इसकी विशेष आवश्यकता है। दोष यह है कि इतने और जितने विराट हिंदू सम्मेलन में लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ हमने देखा है। कार्यक्रमों में कई कार्यक्रम हुए जहां लाखों की भीड़ को संबोधन करने का मौका मिला। ग्रामीण क्षेत्र में तो हिंदुओं को और जगने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो सब कार्य छोड़ के कार्यक्रम में पहुंचने की आवश्यकता है। भविष्य में और भी शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में संघ का प्रकल्प है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में सहस्त्र 100 वर्षों का हम लोग संघ का प्रकल्प को मनाने जा रहे हैं। तो उसमें हिंदुओं से यही आग्रह है, आह्वान करता हूँ, हिंदुओं जगें और आप संघ से जुड़ें, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़ें, संगठन के तमाम प्रकल्पों से जुड़े। जो भी संगठन हिंदूवादी संगठन है, आपकी हित की जो बात करता है, उससे जुड़ें ताकि आप मजबूत रह सकेंगे और आने वाले भविष्य आपका सुरक्षित रह सकेगा। जो घटनाएं आज बांग्लादेश में घट रहा है हिंदुओं के साथ, वह देश में न दोहराई जाए, इसके लिए संगठन का बड़ा प्रयास है। इसलिए सब हिंदू जुड़े। जब जुट जाएंगे, कलयुग संगे शक्ति, जहाँ संगठन है वो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अजय महाराज जी, अभी कल देखा गया है कि जो प्रयागराज में संत जी है, शंकराचार्य जी, उनके साथ से जिस तरह से अभद्रता की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी आप जैसे महान संत हैं। मैं शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी, वह कुछ प्रशासन के लोग का दोष मैं दूंगा। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। प्रशासन के लोग का दोष दूंगा क्योंकि कुछ लोग का अभी अखाड़े के कई संतों से मेरी बात भी हुई इस विषय पे। इसमें दूर दूर से कहीं भी देश के, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कोई लेन देन नहीं है, जैसा कि कई प्रकल्प वीडियोस में मैं देखा। यह कुछ प्रशासन ने ऐसा किया, इसके खिलाफ मैं योगी जी से आग्रह करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो हमारे सनातन के संस्कार हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, शंकराचार्य हैं और हम सबों के गुरु समान हैं। तो जो घटना घटी वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। जो भी प्रशासन ने ऐसा किया उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अपना नाम लो, संकल्प लेता हूं, हम सभी सारे सनातनी, सारे हिंदू एक दूसरे का सम्मान करेंगे,
सनातन के मानने वाले लोगों का सदा सम्मान करेंगे। सनातन के जो भी शत्रु हैं उनसे किसी प्रकार की दोस्ती नहीं रखेंगे। सनातन के जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहां यात्रा करेंगे। अपने माता, अपने पिता, अपने संत, अपने गुरुजन और परमात्मा में सदा विश्वास करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए सदा जीवन समर्पित रखेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये अच्छा। यदि हिंदू आप चाहते हो कि भारत देश में भी कोई स्थिति आपकी ना हो, सत्र के पहले यही उत्तर प्रदेश की हालात आपसे छिपे नहीं थी। सत्र के बाद जो यहाँ सुधार हुआ वो भी हिंदुओं से नहीं छुपा है। फिर भी अपने तनिक छोटे छोटे लाभ के लिए आपके पास समय नहीं है। याद रखिएगा, हमारे शास्त्रों में कहा गया, यदि सच्चा सुखी होना चाहते हो तो आपको लाख काम है शत्रु से बचने का। या तो तुम वहां से छिप के बच जाओ या तो शत्रु का संहार करो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का जय तभी होगा जब अधर्म। आज हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों की गुलामी की मानसिकता भुलानी होगी। हजारों वर्षों की गुलामी की मानसिकता भुलानी होगी। बीते बातों को भूल अब नई कहानी बनानी होगी। नई कहानी बनाएंगे। ध्यान रखना, भगवाई हिंद अब सिर्फ होगा, ये देश सिर्फ भगवाई हिंद कहलाएगा। इस देश में जो भी भगवा का अपमान करेगा उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचा देंगे। उनको मालूम है वो कहां जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे ही इनकाउंटर हो गए। हम ऐसे पुलिस अधिकारियों को नमन करते हैं जो कानून के लाभ को अपने कभी पैरों तले रगड़ने का काम करते थे और आज उन्हें जमीन खा गई। वक्त के दामन में कब्र खुदते देखा है, बड़े से बड़ों का सब्र टूटते देखा है। जिनके मालों में जलती थी हजारों रंग की फानूस, अब उनके कब्र पे हाँ न हूं कोई निशान नहीं। इसलिए जाग जाओ हिंदू। जिस दिन आपने विराट रूप धारण कर लिया फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप नानक जी हमारे उन लोगों को बताना है जो हमारे सार हैं जीवन के, जो हमारे संस्कार हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में आज फिर से जहां भी है गायत्री मंत्र का पाठ हो। जैसे जितने भी संघ के स्कूल हैं पूरे भारत देश में, वहां कई मंत्रों